महाशिव रात्रि कथा प्राचीन काल की बात है। घने जंगलों और निर्जन पर्वतों से घिरे एक वन प्रदेश में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। उसका जीवन संघर्ष से भरा था। दिन निकलते ही धनुष बाण लेकर जंगल में निकल पड़ता और निर्दोष पशुओं का शिकार कर अपने परिवार का पेट भरता। लोग उसे कठोर और निर्दयी समझते थे, पर उसके भीतर कहीं न कहीं मानवता का एक दीप अब भी जल रहा था, जो समय आने पर उजाला करने वाला था। एक दिन दुर्भाग्यवश वह साहूकार के ऋण में फंस गया। ऋण न चुका पाने के कारण उसे बंदी बना लिया गया। संयोग से वही दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी गृह में बैठे बैठे उसने पहली बार संतों के मुख से भगवान शिव की महिमा सुनी। शिव दया के सागर हैं, वे रक्त से नहीं करुणा से प्रसन्न होते हैं। ये शब्द उसके हृदय में गहरे उतर गए। पहली बार उसने अपने जीवन पर सोचना शुरू किया। एक शिकारी के भीतर आत्मचिंतन का बीज पड़ चुका था। अगले दिन उसने साहूकार से वचन लिया, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं आपका ऋण अवश्य लौटाऊंगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से व्याकुल चित्रभानु जंगल की ओर निकल पड़ा। संध्या होते होते अंधकार घिर आया। रास्ता भटकते भटकते वह एक तालाब के पास गया। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ीं, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो उचित नहीं है। मुझे बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने दो, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा ढीली करते समय कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पास आते ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी हिरणी ने विनयपूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं कामातुर हिरणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोने से वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आधा पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े और दूसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। यह शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की। तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंस पड़ा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख नहीं हूं। पहले भी 2 बार शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल होंगे। उत्तर में हिरणी बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मुझ पर विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने हिरणी को भी छोड़ दिया। इस बार भी धनुष चलाते समय कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर गए और तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब रात्रि का अंतिम पहर चल रहा। तभी सभी हिरणी अपने पति और बच्चों के साथ, समस्त परिवार के साथ जो शिकारी के पास लौट आई। उसने कहा, हे शिकारी, आपने मुझ पर विश्वास किया था। मैं अपना वचन निभाने आई हूं। यह दृश्य देखकर शिकारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसका कठोर हृदय करुणा से भर गया। उसी समय फिर से बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे और चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। महादेव उसकी करुणा से अत्यंत प्रसन्न हुए। मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने आए, तब शिवगण प्रकट हुए और बोले, यह भक्त अब शिव का है। शिवगण उसे शिवलोक ले गए। अगले जन्म में वह राजा चित्रभानु बना और उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति भी रही। यही तो महादेव का चमत्कार है। हर हर महादेव।